मानसून सत्र शुरू होने से पहले जी नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उस विस्तार में जी नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। नीतीश कुमार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। इसका मतलब कि ये सभी अभी कयासों के बाजार में है। भारतीय जनता पार्टी जी और शिवसेना, जी ये तीनों मिलकर के 273 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। जी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव के खास शो कहानी में ट्विस्ट। और आज हम बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बिहार की राजनीति और बिहार में जो चर्चित चल रहे हैं उसको लेकर के आज हम बाबा के पास जाएंगे और बाबा से हम जानकारी लेंगे कि नीतीश के बिहार से विदाई तय क्या है, मतलब विदाई कैसे होगा बाबा। देखिए मुकेश, जी पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है। बिहार क्या, देश भर में चर्चा चल रही है जी कि नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और बिहार में जो पिछले 2 महीने 2.5 महीने से जो सरकार चल रही है, जिस जी सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब से सत्ता आई है तब से भारतीय जनता पार्टी अब इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि बिहार में उसकी सत्ता जो है मजबूत बनी रहे और जी नीतीश कुमार नाराज भी नहीं हो, नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। जी क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने ही एक बयान में कहा था और जनता दल यूनाइटेड तरफ से भी, नीतीश कुमार के जो करीबी हैं उनके तरफ से भी ये बात बार बार आ रही थी कि नीतीश कुमार की हार्दिक इच्छा थी कि वो एक बार फिर से राज्यसभा का सदस्य जी बने। जी सभी सदन में वो रह गए हैं लेकिन राज्यसभा नहीं गए हैं। जी तो उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा जाए, तो राज्यसभा जाने का ही मकसद नहीं था। मकसद ये था कि नीतीश कुमार को अब केंद्रीय राजनीति और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जी जाए। इसको लेकर के कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, जी लेकिन कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले जी नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उस विस्तार में जी नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। जी हालांकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी कि नीतीश कुमार को जब रेलवे के संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उनको कार्यभार दिया जा रहा था, जी उन्होंने इनकार कर दिया जी था। हालांकि इस मुद्दे पर कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, न तो इसका कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है जी और न ही इस पर अभी तक कोई बयान आया है। जी नीतीश कुमार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। इसका मतलब कि ये सभी अभी कयासों के बाजार में है। जी लेकिन अगर नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है तो इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, जी जिसको हम आगे आपको बताएंगे। और जी भी कोई प्रश्न होता बाबा, मेरा अगला क्वेश्चन है 24 महीने में कौन सा खेल मोदी और शाह पलट देंगे। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग उसके 24 महीने हो गए। जी यानी कि नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो गए जी मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री के रूप जी में। इससे 12 साल के जो उनके कार्यकाल है इसका तो गुना भाग किया ही जा रहा है, जी लेकिन 12 महीने और 24 महीने का जो आकलन है उसको एक अलग तरह से किया जा रहा है। जी क्योंकि इस 24 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है 2 चुनाव के बाद, जी 2014-2019 के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंची थी। जी लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंचने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन को 290 से ज्यादा सीटें आई थी। जी भारतीय जनता पार्टी को 240 आई थी, जिसमें जी अगर बहुमत की बात करें 272 का बहुमत है, जी 272 से 32 सीटें कम हो जी रह गई थी। जी इसको पूरा किया था नायडू और नीतीश नीतीश ने। ने आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि नीतीश कुमार को क्यों केंद्रीय मंत्री में बुलाने की बात कर चल रही है, जी उसके पीछे की कहानी क्या है तो सीधी तौर पे 32 सीट दे करके और जी कंधा लगा करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम जी इन दोनों ने किया था। जी लेकिन पिछले 24 महीनों में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक सफर रहा या उसके जो प्लान रहे, जी उस प्लान में आज स्थिति यह है कि इन दोनों के बिना भी जी नरेंद्र मोदी, जो कल तक ऐसा नहीं लगता था जी कि अगर ये दोनों अपना कंधा खींच ले तो सरकार गिर जाएगी, जी और कई बिल आने के समय में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई भी जी कि जितने लोग थे उतने वोट नहीं आए। जी तो सीधी सी बात यह है कि इस 24 महीने में भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास था जी कि वो बहुमत से कम है। जी तो उसके लिए निश्चित रूप से आप अगर 4 ही लोगों का रिजर्वेशन हो, 5 लोग आप लोग चले गए हैं, जी तो एक आदमी को एडजस्ट किया जाता है, जी थोड़ा थोड़ा सा सरक करके बैठा जाता है। जी जी
अब इस पूरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं, दोनों दबाव बना रहे हैं जी और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति के बारे में भी अच्छी तरह से जी भारतीय जनता पार्टी जानती थी। जी दो बार तीन बार नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। जी तो अब जो वर्तमान 24 घंटे में स्थिति हुई है और जो जी ट्विस्ट आया है वो जी ट्विस्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों के अलावे भी बहुमत प्राप्त है। या आंकड़ों की बात करें तो 20 टीएमसी के जो टूटे हुए जी सांसद हैं जिन्होंने अलग से एनसीपीआई बनाई है, जी उस एनसीपीआई के सदस्य हैं, यानी 240 के बाद इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 260 हो जाते जी हैं, मात्र 12 बचते हैं। जी अब इन 12 का को पूरा करने के लिए 5 तो बिहार से ही हैं, चिराग पासवान जो कि जी नरेंद्र मोदी का हनुमान है, जी तो बचता है 7 गो। जी 7 गो में से एगो तो आपको पता है कि जीतन राम मांझी हैं, तब जी बचता है 6 गो जी और 6 पूरा करने के लिए शिंदे हैं। जी दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के सांसद चले आए हैं, जी उनकी भी संख्या 13 हो गई है। जी तो 12 की जरूरत है और 13 उधर से आ गए हैं, जी यानी कि एनसीपीआई, भारतीय जनता पार्टी जी और शिवसेना, जी ये तीनों मिलकर के 273 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। जी यानी अब ऐसी स्थिति में बाकी के लोगों की मैं बाद में बात करूंगा, जी लेकिन इन सबको मिला करके अगर आंकड़े पूरा हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 24 महीने में ही, जी 60 महीने का जो कार्यकाल है उसको 24 महीने में ही कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू के ऊपर निर्भरता थी उसे समाप्त कर दिया है। जी और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो स्ट्रेटजी खेलने में और रणनीति बनाने में मास्टर है। जी यानी सीधे तौर पे अब नीतीश और नायडू के पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं रह गया है। जी यही कारण है कि इन दोनों की जो स्थिति है वो अब कुछ और सोचने के लिए मजबूर कर रही जी बाबा, मेरा अगला सवाल है, नीतीश नायडू क्या होंगे? नहीं, नीतीश नायडू का क्या होगा? हाँ बाबा, मेरा अगला सवाल है, नीतीश नायडू का क्या होगा? रहेंगे या देखिए जाएंगे? सीधी सी बात है, नीतीश जी और नायडू की बात आप कर रहे हैं, मैंने बताया भी जी कि जो पहले नीतीश और नायडू ये दम भरते थे कि हम ही पर सरकार टिकी हुई है, जी हम सरकार गिरा देंगे, नहीं चलने देंगे, उन पर डर भी लगता था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उनकी सब बातें मानती थी। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकल तरीके से जो है जी वो अपना आंकड़ा जुटा लिया है। जी अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये मजबूरी है, नीतीश जी कुमार ने कुर्सी भी छोड़ा। जी जी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के बाद अब अगर नायडू और नीतीश जी अलग होते हैं तो जी इन दोनों की स्थिति क्या रह जाएगी? भारतीय जी जनता पार्टी इतना मजबूत हो गई है जी कि कई क्षेत्रीय पार्टियां जो है विलीन हो गई हैं या फिर विलय कर लिया है भारतीय जी जनता पार्टी जी में। अब इन दोनों की स्थिति है, नंबर तो नायडू का भी था, नायडू जी इससे पहले, लेकिन एक इधर घटना घटी है कर्नाटका में, जी जो देखा गया है कि रेवंता रेड्डी, डी शिव कुमार और नायडू ये जी तीनों एक मंच पर नजर आए थे जी और आने के बाद कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है विश्व स्तर, देश के स्तर पर जी कि ये क्या जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो नीतीश की तरह ही सोच रहे हैं। जी उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी टूट जाए। जी हालांकि साउथ में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, जी लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये दोनों के बाहर निकलने का चांस कम लगता है। जी तत्काल तो कहीं दूर दूर से नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी कोई विकल्प नहीं है जी और न ही नायडू के पास कोई विकल्प है। नीतीश अगर बाहर होते हैं तो आपको पता है जी कि उनके साथ क्या स्थिति है, जी जी उनके सांसद कहाँ हैं, जी उनके कितने लोग उनके साथ हैं, जी कितने लोग उनके विरोध में खड़े हैं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के यस मैन हैं। जी और वही हाल नायडू का भी है कि नायडू को अपने राज्य को डेवलप करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और जी जिसके लिए केंद्र की मदद उनको मिल रही है, जी वो भी रुक सकता है। तो जी ऐसे में दोनों के जाने का तो अभी चांस नहीं नजर आता है, जी लेकिन समय आने दीजिए, राजनीति में कुछ भी संभव असंभव जी हो बाबा, सकता है। जी बाबा, मेरा अगला सवाल है, नीतीश के मंत्री बनने के पीछे का खेल क्या है बाबा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वही शुरू में बता रहा था, जो मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। जी देखिए नीतीश कुमार को मंत्री बना करके जो उनका दबदबा बिहार में है, जी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब गए थे राज्यसभा तो उन्होंने कहा था, बिहार के लोगों से वादा किया था जी कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, जी जी मैं बिहार में ही रहूंगा। जी लेकिन यदि उनको मंत्री बना दिया जाएगा केंद्र में, जी तो चूंकि नीतीश कुमार जिस तरह के काम करने के लिए जाने जाते हैं, जी नीतीश कुमार की स्थिति ये होगी कि नीतीश कुमार अब देश भर में उनको मूवमेंट करना पड़ेगा। जी इसमें दो बात नजर आती है। जी पहला ये कि अगर नीतीश कुमार सक्षम नहीं थे मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाने के लिए, जी तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्यभार कैसे संभालेंगे? जी एक राज्य जब वो नहीं संभाल सकते हैं तो देश भर के
मंत्रालय को देश भर में घूम घूम करके सभी राज्यों में कैसे काम कर पाएंगे। जी जी पहला तो ये, दूसरा ये बात सामने नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने की साजिश है। जी अगर नीतीश कुमार मंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए बिहार कम आने का मौका मिलेगा और अन्य राज्यों में ज्यादा अधिक घूमना पड़ेगा, दिल्ली में उनको अधिक समय देना पड़ेगा जी क्योंकि मंत्रालय उनका जी दिल्ली हो जी जाएगा। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनता दल यूनाइटेड को उसे स्टेज पर ले जाने का कहीं प्लान तो नहीं है, जी जिसमें जनता दल यूनाइटेड, आपने देखा होगा कि सांगठनिक रूप से कहा गया था कि निशांत संगठन संभालेंगे, जी लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करा करके उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए। जी जी नीतीश कुमार को अगर दिल्ली भेज दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है एक प्लान के तहत किया जा रहा है, जिससे नीतीश के हाथ से बिहार का जो कसा हुआ शिकंजा है, जी स्टेयरिंग है, जी वो छुड़वा दिया जाए। और जी ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी भी हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड के जो लोग, जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि यस मैन है भारतीय जी जनता पार्टी के, उनकी भी इस प्लानिंग में संलिप्तता हो। जी लेकिन बाबा कितना सच्चाई है तो वक्त आने पर जी पता जी चलेगा। जी मेरा आखिरी सवाल है, क्या बाबा लग रहा है नीतीश की जदयू का क्या होगा अब जब देखिए नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो? देखिए आंकड़ों से समझाने पर आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ। जी टीएमसी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये नहीं टूटेगी, जी बहुत मजबूत है, पकड़ बहुत मजबूत है ममता बनर्जी का, जी लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। जी पहले उनकी सत्ता गई, जी दूसरे उनके सांसद गए, जी तीसरे उनके विधायकों ने विद्रोह कर दिया, उन्हीं को जी पार्टी से बाहर कर दिया। जी तो ये सभी परिस्थितियां जब इतने मजबूत नेता के साथ, इतने मजबूती से जनाधार लाने वाले के साथ हो सकता है, जी तो नीतीश के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जदयू का क्या होगा ये निर्भर करता है नीतीश कुमार के फैसले पर। जी अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के यस मैन बन के रहेंगे जी तो जदयू का कोई बाल बांका नहीं कर सकता जी है। लेकिन यदि जरा सा भी इधर उधर करे तो आपको पता है कि संजय झा को लेकर के और ललन सिंह को लेकर के किस तरह की बातें कही जा जी रही है। अभी आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह उनके दरवाजे पर गए हुए थे, जी मुलाकात हुई, इस मुलाकात को किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। जी इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश से ज्यादा दबदबा जो है बाकी के लोगों का, नीतीश कुमार के करीबी जो हुआ करते थे जी उनका है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि अन्य लोग, जो दूसरे लोग हैं, जी उनके मातहत, उनके देखरेख में चल रहा है, जी जिसमें निर्देशित जो है वो जी निशांत को भी वही लोग कर रहे हैं। जी कहा जा रहा है कि उनसे ही एक्शन रिएक्शन लिया जा रहा है जी और निशांत को हीमैन की श्रेणी में रखना, जी यंग मैन की श्रेणी में रखने का पीछे का कारण यही है कि निशांत को राजनीतिक रूप से परिपक्व करने की कोशिश की जा रही है। जी वर्तमान स्थिति में अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जी उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जी तो इनकी पार्टी और इनका संगठन में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, जी या टूटने की संभावनाएं कम है। जी लेकिन अगर ये बाहर जाते हैं तो वही सी स्थिति होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैंने आपको आंकड़ों में बताया था जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240, अन्य जो हैं उनमें एनसीपीआई के पास 20, जी शिवसेना के पास 13 है, जी नायडू के पास 16 है, नीतीश जी के पास 12 है, जी चिराग पासवान के पास 5 है। जी छोटी छोटी पार्टियां उन सबको मिला करके जी जो 290-94 का आंकड़ा हुआ करता था 2024 के चुनाव के बाद, जी वो अब 318 के आसपास पहुंच गया है। जी इसमें से अगर इन दोनों के आय 28 हटा भी देते हैं तो 290, यानी कि बहुमत से जितना शुरुआत हुआ था उतना लगभग सीट रहता है। जी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जी तो ऐसे में सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार और नायडू जी बाहर होने का सोचते भी हैं तो उनके लिए आत्मघाती फैसला होगा, जी क्योंकि दोनों की पार्टी पर असर पड़ेगा। जी नीतीश पर तो खास करके असर पड़ेगा क्योंकि नीतीश की पार्टी में पहले से ही बिखराव ज्यादा है, गुटबाजी ज्यादा है। जी अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने। जी बाबा, तो आप सुन लिए कहानी में क्या ट्विस्ट थे। बाबा ने साफ तौर पे एक एक कहानी बता ही दी और एक एक खबर बता दी। क्या नीतीश और नायडू की कहानी अब आगे देखना होगा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।